हाय, अजमली फाउंडेशन क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। ये एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है ये? जुडिशियल ऑर्गन है। ठीक है, किसका जुडिशियल ऑर्गन है? यूएन का। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, एक आपका जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है। ठीक है, उसी तरह क्या है आपका यूनाइटेड नेशंस का ये जुडिशियल ऑर्गन है आईसीजे, जो क्या करता है, सेटल्स करता है किस मैटर को? लीगल डिस्प्यूट्स को। जो भी लीगल डिस्प्यूट्स हैं किसके बीच में, बिटवीन कंट्रीज़ या बिटवीन नेशंस, कभी भी जो भी नेशंस के बीच में, कंट्रीज़ के बीच बीच में लीगल डिस्प्यूट्स हैं उनको क्या करेगा ये आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेटल्स करेगा। और ये एडवाइजरी बोर्ड भी है। ये एडवाइज़र है किस बात का? इंटरनेशनल लीगल इश्यूज़ का। जितने भी इंटरनेशनली लेवल पे लीगल इश्यूज़ हैं उनको क्या करता है, ये एडवाइज़र का काम करता है। ठीक है ना। और इसी को हम लोग वर्ल्ड कोर्ट के भी नाम से जानते हैं। और इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। और इसके ऑफिशियल लैंग्वेज में फ्रेंच और इंग्लिश का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसके की फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहले क्या करता है ये, सेटिंग करता है किस बात को? डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स। यानी जिस कभी भी जब भी स्टेट्स या नेशंस, कंट्रीज़ के बीच बीच में डिस्प्यूट्स होगा उसको क्या करेगा ये सेटल करेगा। ये कैसे सेटल करता है? जैसे क्या होता है कि ये कभी भी 2 कंट्रीज़ के बीच में, 2 नेशंस के बीच में या नेशंस के बीच में कोई भी मैटर होगा तो उसको हैंडल करेगा। और ये अगर कभी इंडिविजुअल के बीच में होगा, अगर कभी भी क्या होगा, ये इंडिविजुअल के बीच में होगा तो ये उस बात के लिए कुछ भी नहीं करेगा। या कोई प्राइवेट एंटिटीज़ होगी, ठीक है ना, उसके लिए भी ये कुछ नहीं करेगा। ठीक है ना। तो पता ये चला कि ये सिर्फ नेशंस के लिए, स्टेट्स के लिए, इंडिविजुअल या प्राइवेट के लिए नहीं है। और एक चीज़ और है इसमें। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए क्या है आपका, जो भी कंट्रीज़ हैं उनको पहले से ही एग्री होना पड़ता है किस बात के लिए? जो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके लिए क्या होगा, आपको बिफोर हियरिंग आपको एग्री होना पड़ेगा ना। ठीक है ना। यानी कंट्रीज मस्ट एग्री टू द आईसीजे जुरिस्डिक्शन बिफोर ए केस इज़ हियर। ठीक है। और इसमें क्या होगा, आप इससे बॉर्डर डिस्प्यूट्स वगैरह हो गया आपका, मैरीन टाइम राइट्स हो गए, वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेटीज़ जितने भी साइन हुए हैं, अगर वो होंगे तो उसमें क्या करेगी आपका सेटल करेगा। उसके बाद ये एडवाइजरी ओपिनियंस का काम करता है। ठीक है ना। ये एडवाइज़र है, ये सलाहकार है, सलाह देता है। किसको देगा? यूएन जनरल असेंबली को दे देगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को देता है। और अदर भी जितने भी यूएन के एजेंसीज हैं उनको क्या करेगा, ये एडवाइज़र का काम करेगा। ये क्या आपका एडवाइज़र है। ठीक है। और क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये लीगली बाइंडिंग तो नहीं है, इसका जो एडवाइजरी वाला काम है वो लीगली बाइंडिंग तो नहीं है, बट लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है इसका, इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल लॉ पे। ठीक है ना। लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं है इसका ओपिनियन। ठीक है। और इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, इसका कंपोजिशन क्या है? इसमें 15 जज होंगे। ठीक है ना। जैसे ही पता है आपको, यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी जुडिशरी में कौन कौन लोग होते हैं, जज वगैरह होते हैं, जज वकील। ठीक है ना। इसमें 15 जज होंगे। ठीक है। और हर एक जज का क्या होगा, 9 साल का टर्म होगा। ठीक है ना। और ये कई बार री इलेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक टर्म पूरा किया 9 साल का, आपको दोबारा के लिए भी इलेक्ट किया जा सकता है किसमें, इस बेंच में बैठने के लिए। और इसमें एक टेक्निकल टर्म ये है कि कभी भी 2 जज, ठीक है ना, एक कंट्री से नहीं होंगे, यानी सेम कंट्री से कभी भी 2 जज नहीं होंगे। और ये जज को इलेक्ट कौन करता है? ये यूएन जनरल असेंबली इलेक्ट करेगी या आपकी सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्ट करेगी। ठीक है ना। कुछ बहुत सारी इन्होंने क्या किया है, केसेस को हल किया। उसमें से कुछ नोटेबल केसेस, जैसे यूके वर्सेस अर्जेंटीना का केस है, फॉकलैंड्स डिस्प्यूट का। ठीक है ना। यूएस वर्सेस निकारागुआ का केस है आपका, सिविल वार 1986 में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का केस है, कुलभूषण जाधव केस 2019 का। ठीक है ना। इसके नोटेबल कुछ केसेस हैं। अब उसके बाद क्या, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे क्या है, ये लीगली बाइंडिंग तो है, ठीक है ना, बस लेकिन इसका इन्फोर्समेंट पावर जो है उसका बड़ा कम है। ठीक है। और कई बार कंट्रीज़ क्या कर लेती हैं, इग्नोर करने लगती हैं। और जो सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन है वो सिर्फ स्टेट्स के लिए है, नेशंस के लिए, कंट्रीज़ के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी प्राइवेट के लिए नहीं है। ये इसकी लिमिटेशंस है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। थैंक यू वेरी मच।